वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। जी गौरी साहब, क्या पूछना चाह रहे थे आप? मैं ये फरीद साहब आपसे पूछने वाला था, माशाल्लाह आप सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट तो मैं भी हूँ। आप रंगीन अखबार के हैं ज़रा, मैं ब्लैक एंड वाइट अखबार का हूँ। तो ज़रा ये बताइएगा कि रंगीन सफ़ों पे क्या हो रहा है, क्या पटाखे छूट रहे हैं, या क्या अभी कोई बड़ा धमाका भी हो सकता है? पूछना क्या चाह रहे हैं गौरी साहब? ये सियासत में जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं, इसके हवाले से पूछना चाह रहा हूँ मैं। जी गौरी साहब, कुछ भी हो सकता है। अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होने, उससे पहले बहुत सारी मुलाकातें, बहुत सारे जोड़ तोड़, बहुत सारी सीट एडजस्टमेंट। अभी आपने देखा मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब से मिले, नवाज शरीफ साहब 15 साल बाद मिले। और अभी तो एक बड़ी जो डेवलपमेंट है, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात मुतवक्के है, तो कोई बड़े पटाखे भी फूट सकते हैं। फिर पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। थैला साहब, ऊंट तो उसी करवट बैठेगा जहां उसका मालिक चाहेगा। जी जी, ये खबर भी आ सकती है कि गोगा जी ने सियासत में फलां पार्टी ज्वाइन कर ली। होगा जी, आप सियासत में फलां पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, आप बारबेक्यू पार्टी ज्वाइन करेंगे। जुल्फी, ये तो बताओ, इस बारबेक्यू पार्टी का इंतखाबी निशान क्या है? सर, इंतखाबी निशान होगा लेग पीस। और जुल्फी, तुमने वो पार्टी ज्वाइन करनी है जिसका इजलास खंबे की तारों पे होता है। सर, अगर मैं सियासत ज्वाइन करूं तो मुल्क ठीक होता नजर आता है? गौरी साहब, आपके सियासत ज्वाइन करने से मुल्क ठीक होने का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप खराब जरूर हो जाएंगे। गौरी साहब, अच्छे भले रीजनेबल एक्टर हैं आप। आजकल की सियासत में तो गंदी जुगते भी हो रही हैं। ओ, लिव इट। बहरहाल, आजकल बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है हमारी सियासत में। यार अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सोच रहा था कि बाहर निकल के देखूं कि बाहर भी उतनी ही सर्दी है जितनी अंदर चल रही है। फिर आपको कैसा लगा? बाहर भी वाकई बड़ी सर्दी है। आप लोग कैसे इतनी ठंड में बैठे हुए? चाचा जी, हम तंदूर के पास बैठे हुए हैं। एडी साहब, कभी बाहर भी आ जाया करे, कभी धूप भी सेक लिया करे। गौरी साहब, इस वक्त कौन सी धूप निकली हुई है? आपकी मत तो नहीं मारी गई? चाचा सीआईडी, उनके कहने का मतलब है कि सियासत की जो गुफ्तगू है उसमें गर्मा गर्मी है, उस धूप की बात कर रहे हैं। सियासत की गर्मा गर्मी तो ऐसी हुई है, मैं खुद हैरान हो गया हूँ। ये जो अभी मियां नवाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ चौधरी शुजात साहब को मिलने गए थे ना, जी। उस हवाले से आपको एक बड़ी दिलचस्प किस्म की मुखबरी बताता हूँ। हम आपकी इसी मुखबरी का इंतजार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि चौधरी शुजात साहब के साथ उनके सारे अहम लोग थे जी। और मियां नवाज शरीफ साहब भी अपने सारे अहम लोग लेके गए हुए थे। बिल्कुल। मगर आपने ये गौर नहीं किया कि चौधरी शुजात साहब के काफिले के अहम लोगों में चौधरी सरवर नजर नहीं आए। मुखबर ये कहता है कि ये पहले से ही तय था कि चौधरी सरवर साहब नहीं होंगे। अच्छा। जो कि आप जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौधरी सरवर साहब के हवाले से समझ गया मैं। गुस्से में है, क्योंकि चौधरी सरवर साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन करने वाले मियां नवाज शरीफ साहब ही हैं। अच्छा। और चंगी पल्ली चलती गड्डी से वो उतर गए थे और छलांग लगा के दूसरी गड्डी में चढ़ गए थे। उस पे मियां साहब को बड़ा गुस्सा आया। जी बिल्कुल। अब फिर चलती गड्डी से छलांग मार के चौधरी सरवर साहब किसी तीसरी गड्डी में चढ़ गए हैं। और मुखबर ये बताता है कि चाचा सीआईडी चौधरी साहब चौथी गड्डी में छलांग लगाना चाह रहे हैं। बस लगता है ऐसे ही है कि चौधरी सरवर को चलती गाड़ी में से छलांग लगाकर दूसरी गाड़ी में बैठने का बहुत शौक है। देखें जी, बात यह है कि इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए अपनी पार्टी या सियासत बदलने की। इस तरह से फिर बंदे दा ना टोट बटोट पड़ जाता है। हाँ, टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला उसकी लकड़ी लाई, दिया सलाई, वो तो फिर सारे पासियों ही खीर में हिस्सा डाल जाता है।
अब एक और मुखबरी जरा मुलाहिजा फरमाएं। बताइए। जब मियां साहबान मिलके निकले हैं चौधरी शुजात साहब को, और चौधरी शुजात साहब ने कितनी बड़ी सीटें मांग ली हैं उनसे, ऐनी बड़ी। जब उधर से निकले हैं तो घर आके उनके लोगों ने कहा कि मियां साहब इन्हें दा छतरा है नहीं जिन्हें उन्होंने पैसे मांग ले। बड़ी अंदर की खबर दे दी आपने। होता है ना वड्डी ते, हाँ जी हाँ जी। वड्डी जाके एक दूजे दे कानी च असी कहने कि है नहीं इन्हें दा लेला जिन्हें मंगन दे। तो मुखबर बताता है कि मियां साहब ने कहा है कि मैंने उधर ही महसूस कर लिया था, इसीलिए तो कमेटियां बनी हैं। कमेटी ते फिर वो ही हुंदी है ना, भावें निकले ते भावें ना निकले। तीसरी मुखबरी भी सुन ले। क्या बात है। मुखबर बताता है कि चौधरी शुजात साहब जी चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से परेशान है। वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से परवेज साहब वापस आए, बिल्कुल। मगर परवेज साहब कहते हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारे खानदान की ये रवायत है कि हम मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ते। और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह आपने नून लीग वालों का, पीडीएम वालों का साथ दिया है, उसी तरह मैं भी पीटीआई का साथ दूंगा। चाचा सीआईडी, फिर इस तरह से तो मैच टाई पड़ गया, तो फैसला कैसे होगा? देखो ना जी, चौधरी शुजात साहब तो ये चाहते हैं कि ये राजी हो जाएं और वापस काफ लीग घर आ जाएं। मगर परवेज साहब जो हैं वो कहते हैं कि इसमें मेरी इंसल्ट है, जो कि पूरी दुनिया को पता है कि मैंने पीटीआई के साथ स्टैंड लिया है। उनमें बह गया ते गल ठीक नहीं लगती। ये थी आज की मुखबरियां। टुडू दिल खुश कर दिया चाचा सीआईडी आज। चाचा जी तुसी मुखबरियां सुनान आंदे हो, कदी भी चाय दा भी पुछ लिया करो। काका साडे घर एडा वड्डा पतीला है नहीं। अब अच्छे रहे हो। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ओ माय गॉड, इतनी करप्शन कैसे करूं मैं इस मुल्क को ठीक? गारी हुक्मरान लगे हुए हैं मुल्क ठीक करने, तुम अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराओ, उसमें से धुआं बहुत निकलता है।